सबसे पहले यह देखते हैं कि हमें कोई वस्तु आखिर दिखाई कैसे देती है। तो मान लीजिए ये कोई प्रकाशिक स्रोत है। इससे चलने वाली किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इससे परावर्तित होकर किरणें हमारी आँख पर पड़ती हैं। तो इस प्रकार से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाशिक स्रोत से किरणें वस्तु पर पड़ती हैं और वस्तु से परावर्तित होकर किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं। तो मान लीजिए यह कोई एक वस्तु है, तो इससे चलने वाली कोई दो किरणें इस प्रकार से हैं। ये हमारी आंख है, ये किरणें जा रही हैं आंखों पर। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति को क्लियर करने के लिए हमारा ब्रेन इन किरणों का ओरिजिन जानने के लिए इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाकर देखता है कि आखिर ये किरणें किस बिंदु से आ रही हैं। तो इस प्रकार अगर यदि हम इन किरणों को पीछे बढ़ाएं तो ये किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस प्रकार से इस बिंदु की इमेज बन जाएगी। ऐसी बहुत सारी किरणें प्रकाशिक स्रोत से पूरी वस्तु पर पड़ रही हैं। तो इस बिंदु पर पड़ेंगी, इस बिंदु पर पड़ेंगी, इस बिंदु पर पड़ेंगी, यानी पूरी वस्तु पर पड़ेंगी। तो ये पूरी इमेज बन जाती है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमें वस्तुएं दिखने का। तो आइए अब जानते हैं कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो जब दो किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिलें तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और यदि किरणें वास्तव में न मिलकर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है। आइए देखते हैं। ये कोई एक एक्सिस लिया हमने और इस पर एक वस्तु रखी है, ये मान लीजिए, और ये लिया हमने एक अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, जिसकी ये साइड शेडेड है। तो इससे चलने वाली मान लीजिए कोई दो किरणें इस प्रकार से हैं कि पहली किरण एक्सिस के पैरेलल इस अक्ष के समांतर जाती है और इस पर इंसिडेंट होकर ये इसके फोकस से जाएगी, क्योंकि अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अवतल दर्पण के फोकस से जाती हैं। और दूसरी किरण मान लीजिए इसके वक्रता केंद्र से जाती है। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें वक्रता केंद्र पर ही परावर्तित होती हैं। ये ऐसे इंसिडेंट होगी और इसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी प्रकार। तो ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो इसी पॉइंट पर इस वस्तु की इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज वस्तु से छोटी होगी तथा उल्टी होगी। ये देख रहे हैं आप, इसका हेड ऊपर है, इसका नीचे है, तथा वास्तविक होगी, क्योंकि यहां पर किरणें वास्तव में मिल रही हैं। यदि इस वस्तु के सामने कॉनकेव मिरर के स्थान पर हम एक समतल दर्पण रखें तब देखते हैं स्थिति क्या होगी। ये एक्सिस हो गई, ये कोई वस्तु हो गई, और ये मान लीजिए कोई एक समतल दर्पण हो गया जिसकी ये वाली साइड शेडेड है। तो इससे चलने वाली कोई दो किरणें मान लीजिए इस प्रकार से हैं। ये एक्सिस के पैरेलल गई, इंसिडेंट होगी, 0 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये 0 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए दूसरी किरण कोई इस प्रकार से है कि इस प्रकार से इंसिडेंट हुई
तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमारी आँख है यहाँ, मान लीजिए यहाँ पर हमारी आँख है, तो हमें ये किरणें ये इधर से इंसिडेंट हुई है और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये आगे तक चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें डाइवर्जिंग है, अपसारी किरणें हैं ये दोनों तो किरणें कैसी हैं, अपसारी किरणें हैं। ये तो डाइवर्ज हो रही हैं किरणें, तो ये किरणें वास्तव में तो मिलेंगी नहीं। तो हमारा ब्रेन यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये दोनों किरणें कहाँ से आ रही हैं, इन दोनों किरणों का ओरिजिन कहाँ है। तो ये किरणें अगर पीछे बढ़ाई जाए, ये इधर ऐसे, तो इस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में नहीं मिल रही हैं, यहाँ बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं ये दोनों किरणें। तो इसी बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, यह वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है, तथा प्रकृति में आभासी होता है, क्योंकि यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तो बनता है, लेकिन उनकी आकृति फ्लिप हो जाती है। इसका क्या अर्थ है कि यदि हम मान लीजिए अपने नॉर्मल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो यदि हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो दर्पण में राइट हैंड उठता हुआ दिखता है। ठीक है, यदि हम दर्पण में एल को देखें तो वो इस प्रकार से दिखता है। तो प्रतिबिंब में आकृति फ्लिप हो जाती है, घूम जाती है। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया उसको लिखते हैं। इधर लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और इधर लिखते हैं आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर हम कीवर्ड लिखेंगे। बेसिकली ये जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये हो गया। तो सबसे पहला अंतर यही है कि हमने अभी देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और इसमें कैसा बनता है, इसमें सीधा बनता है, किंतु आकृति फ्लिप होती है। ठीक है, दूसरा, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। ये आप बैक करके देख सकते हैं वीडियो डायग्राम। और इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर देखा जा सकता है, यानी पर्दे पर देखा जा सकता है। इनको पर्दे पर नहीं देखा जा सकता, तो इनको स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता।
यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लेते हैं एक, यहाँ पर किरणें वास्तव में मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती हैं। यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, यहाँ पर किरणें किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। इनका एक उदाहरण लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है सिनेमा स्क्रीन। जो सिनेमा की पर्दा होता है वो इसका उदाहरण है, सिनेमा पर्दा। और इसका उदाहरण तो अपना है ही सिंपल, प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का। समतल दर्पण की सारी इमेज आभासी होती हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर देखा जा सकता है और नहीं देखा जा सकता है, इसका क्या अर्थ है, इसको देखते हैं। मान लीजिए ये कोई एक्सेस है और इस पर कोई वस्तु ये रखी हुई है, ये स्क्रीन है, और यहाँ पर हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया, जिसकी ये साइड शेडेड है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इस स्थिति में रियल इमेज बनेगी क्योंकि कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर इस वस्तु को देखा जा सकता है क्योंकि रियल इमेज स्क्रीन पर दिखती हैं। और यदि हम यहाँ पर एक समतल दर्पण ले लें, यानी ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, प्लेन मिरर ले लिया, तो इस स्थिति में वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं दिखेगा।